इस फैसले पर जो जाने माने कानूनदान हैं उनकी राय यह है कि यह फैसला कमजोर लगता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को जब तक अदालत की या ट्रिब्यूनल की कोई ऐसी कन्विक्शन मौजूद ना हो। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 का सहारा लिया है। सेक्शन 137 ये कहता है कि अगर कोई गलत कोई गोशवारा दाखिल करता है अपने असासों के हवाले से तो उसके खिलाफ 120 दिन में कानूनी कार्रवाई जो है, प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सकती है। 120 दिन की लिमिट है, उसको पहले फलांगना होगा किसी की तरह। मुझे नहीं समझ आया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे उस मुद्दत से तजावुज किया। तो जाहिर तो बहुत सारा पोटेंशियल नजर आ रहा है, जो इनका ऑपरेटिव पार्ट है, जो रीजनिंग है, उसमें तो बिल्कुल सुकुम नजर आ रहा है। फैसला जो आया है वो 63(1)E के तहत आया है और 1P में जो ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे हरकत करता है इस किस्म की तो उस सूरत में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन ये अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है कि उन्होंने किया है, यानी किसी अदालत ने फैसला नहीं किया है अभी तक। ट्रायल के बाद करती है, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, वो अभी तक तो ट्रायल हुआ नहीं है उसका। तो इस सब के होने से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो डिस्क्वालीफाई है। तो मेरे ख्याल में ये जरा जल्दबाजी से उन्होंने फैसला किया। मेरी नजर में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ऑर्डर, इनकी जजमेंट को सस्पेंड कर देगी। इश्यूज उठ सकते हैं अपील में। वो एक तो ये है कि क्या किसी कन्विक्शन और ट्रिब्यूनल के हतमी फैसले से पहले ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती थी, जबकि सेक्शन 232 में ये बात दर्ज है कि कन्विक्शन जहां हो चुकी हो या ट्रिब्यूनल का हतमी फैसला आ चुका हो तो उस सूरत में जो है वो पावर है ईसीपी को कि वो प्रोसीड करके 5 साल तक की डिस्क्वालिफिकेशन करे। अब इस ऑर्डर में ना सिर्फ के प्री रिक्विजिट्स का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि वो मीट हुए भी नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई है, ट्रिब्यूनल का अपनी फैसला नहीं है। सेक्शन 137 में जो बंदिश है कि 120 दिन के अंदर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो अगर क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वहाँ पे इंक्लूडेड हैं तो फिर यहाँ पे तो 120 दिन के बाद ये डायरेक्शन क्या दी जा सकती थी या नहीं। कमजोरियाँ हैं इस फैसले में। इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये इख्तियार नहीं होता कि वो अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल करे। जिस तरह किया गया है, उनको जो इख्तियार है आइन के तहत वो तो ये है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो गया है, किसी केस में सज़ा हो जाती है, चीज़ें जब साबित हो जाएं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। इस फैसले में बुनियादी मसले हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस टर्म के, अब उनके खिलाफ कल को क्रिमिनल ट्रायल चलता है इन्हीं ऑफेंसेस के हवाले से कि आपने गलत डिक्लेरेशन की, आपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं की, उसमें वो इक्विट हो जाते हैं क्रिमिनल ट्रायल में। तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह सही होगी? केस मुझे जल्दी इसका फैसला होता नजर आता है। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। जज आप इसलिए नहीं है कि आप कोर्ट नहीं है, अदालतों के फैसले हैं, उन फैसलों के मुताबिक आपने नोटिफिकेशन जारी करना है। अगर किसी के खिलाफ ये तय हो जाए, फैसला आ जाए कि उसने कोई जुर्म किया है और उसको सजा हो गई है, तो उस सजा याफ्ता का आपने नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनाब वो नायद हो गया। ये काम आप आज खुद नहीं कर सकते कि अपने पास खुद ही आप मुद्दई भी बन जाए और उसके गवाह भी बन जाए और फैसला करना शुरू कर दे। कोई रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से या चेयरमैन सेनेट की तरफ से आता है तो फिर ये लाजिम हो जाता है ईसीपी के ऊपर कि वो फिर उसकी तहकीक करने के बाद ये अगर साबित हो जाए कि किसी ने जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस पे मुलविस रहा है कोई भी मेंबर, तो उसको बिल्कुल नाअहल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अपील तो प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने, उनके वकला ने आईनी दरखास्त जो है रिट पिटिशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें भी उनको ये चीज पहले साबित करनी होगी कि कौन सा लॉ वायलेट हुआ है। ये डिसीजन जो एसीपी ने किया है, कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसले में सुकुम है, खामियां है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है नाअहल करने का, और इसी वजह से वो समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला या तो सस्पेंड भी हो सकता है और इसके अलावा ओवरटर्न भी हो सकता है।